राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रज यात्रा की आज की वीडियो में ब्रज की एक ऐसी प्राचीन स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं जो द्वापर ही नहीं बल्कि सतयुग से भी संबंध रखता है। सतयुग में यहाँ नारद मुनि जी ने तपस्या की थी। इसी स्थान पर नारद जी ने भक्त ध्रुव को गुरु दीक्षा भी दी थी और नारद जी ने इसी स्थान पर गोपी रूप में श्री कृष्ण जी की महाराज लीला के दर्शन किए। मान्यता है कि आज भी नारद जी नृत्य प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। यहाँ आज भी वह वृक्ष मौजूद है जिसके नीचे नारद जी ने तपस्या की थी। इस वृक्ष को पारस पीपल के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं गोवर्धन पर्वत परिक्रमा मार्ग। आप देख सकते हैं भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं। ये कुसुम सरोवर की छतरी है, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब हम पहुंच चुके हैं नारद कुंड के द्वार पर। अब अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं नारद कुंड तपो स्थली पर। ये आप सामने देख सकते हैं, यह है नारद कुंड और ये साइड में है पारस पीपल वृक्ष। इसके नीचे ही नारद जी तप किया करते थे। और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बोर्ड भी बना हुआ है नारद तपो स्थली। नारद कुंड में स्नान करने से अभीष्ट की प्राप्ति होती है। अव्यक्त पुराण के अनुसार भक्त बालक ध्रुव को यहीं पर श्री नारद जी ने दीक्षा मंत्र दिया था। यहीं पर श्री नारद जी ने सतयुग में अंत में दैत्यराज हिरण्याक्ष की धर्मपत्नी को भक्तमती कयादू जी को सत्संग सुनाया था, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर प्राचीन कथा के अनुसार यहाँ वर्णित है और यहाँ पर हरि कीर्तन चल रहा है। सदा हरि कीर्तन चलता रहता है यहाँ पर। और हम आगे आपको दर्शन कराते हैं। ये वही स्थली है तपो स्थली नारद जी की। यहीं पर नारद जी ने तप किया था। और मैं आपको एक वृक्ष दिखाता हूँ जिस वृक्ष पर 5 तरह के पुष्प आते हैं और यहाँ पर फल भी आते हैं। और इसी वृक्ष को सभी ब्रजों में लगाया गया है। और देखो यहाँ के जो महाराज जी हैं सामने खड़े हैं हमारे, उनसे वार्तालाप कराएंगे, वे विचार व्यक्त करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि तक यहाँ पर तप किया था नारद जी ने, इतना तप किया था नारद जी ने। तो जो यहाँ के महाराज जी हैं वे विस्तार से वर्णन करेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री नारायण। है इसको पारस पीपल कहते हैं। यहाँ बैठ के नारद मुनि आज भी भजन करते हैं। यहाँ नारद जी द्वारा जो निम्बार्क संप्रदाय के प्रथम आचार्य हुए निम्बार्क भगवान, उनको नारद मुनि ने यही मंत्र दीक्षा दी। यहीं ध्रुव जी महाराज को भी मंत्र दीक्षा दी। यहाँ पे नारद मुनि ने भजन किस लिए किया, सबसे बड़ा मुख्य तो यही होता है कि यहाँ भजन किस लिए किया, क्योंकि यहाँ ब्रजमंडल में ठाकुर जी की नित्य विहार लीला दर्शन होती है। आज भी नित्य विहार होता है। तो नारद मुनि के मन में एक बार आया कि यहाँ मैं ठाकुर जी की नित्य विहार लीला का दर्शन कर सकूं। तो नारद मुनि गए भगवान शिव के पास, तो उन्होंने कहा कि आप नित्य विहार लीला के दर्शन नहीं कर सकते। तो नारद मुनि ने कहा कि प्रभु मैं क्यों दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि नित्य विहार लीला का दर्शन केवल गोपी रूप में ही हो सकता। क्योंकि भगवान शिव को भी आपने देखा है वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में है, गोपी रूप में वहाँ उन्होंने धारण किया था। तो ऐसे ही नारद मुनि ने भी यहाँ गोपी रूप धारण किया। कहाँ किया? ललिता विशाखा जो अष्ट सखी हैं उनके साथ मिलके ठाकुर जी नारद जी महाराज ने स्नान किया और उसके बाद गोपी रूप धारण कर लिया। यहाँ नारद जी गोपी रूप में हैं, जो महाराज जी ने बताया। नारद जी आज भी गोपी रूप में ही विराजते आज भी जी। हाँ, क्योंकि ब्रजमंडल में आज भी नित्य विहार लीला होती है।
तो इस वजह से नारद मुनि आज यहाँ गोपी रूप में विराजते हैं। जी यहीं पे नारद मुनि द्वारा जो कयादु थी हिरण्यकश्यप की पत्नी, जो प्रहलाद जी महाराज थे, उनकी जो माता थी, जब इंद्रदेव उनको हरण करके ले जा रहे थे तो नारद मुनि उनको इसी आश्रम में लेके आए। ये वही आश्रम है। इसका पौराणिक नाम तो नारद वन है, इसको अब नारद कुंड के नाम से जानते हैं। अच्छा, महाराज जी ध्रुव ने तपस्या की थी मधुवन में की थी, वृंदावन के जो पास में है। ऐसा है, नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को इसी स्थान पे मंत्र दीक्षा दी थी। यहाँ से जाने के बाद वो मधुवन गए। मधुवन में उन्होंने भजन किया। तो ये उनके गुरु परंपरा के हिसाब से गुरुद्वारा है। अच्छा, जो ये वृक्ष है बहुत ही दुर्लभ है, ये वृक्ष कहीं नहीं पाया जाता है, बहुत ही अद्भुत ये वृक्ष का पेड़ है, इस पर 5 पुष्प आते हैं, ये और कहीं नहीं पाया जाता है। मैं जो बताया गया है वो तो यही है कि ये देवलोक से आया है, मगर अब जो है इस पे फल भी आता है, फूल भी आता है। पौराणिक मान्यता में बताया गया है कि देवलोक से यही वृक्ष आया है, पारस पीपल। महाराज जी ने हमें बताया कि वो नारद जी की प्रारंभ में जब नारद जी आए तब ये बताते हैं कि 1,95,58,25,107 वर्ष तप किया था नारद जी ने। तो ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, जो आपने देखा है, इसमें 5 पुष्प आते हैं, ये देवलोक से आया है और इसी के पुष्प तोड़ के पूरे वृक्ष में बीजों का उत्पत्ति हुई तो सब में वृक्ष हो गई। ये नारद तपोवन स्थली है जो आप ये वृक्ष देख रहे हैं, ये देवलोक से आया है। इसका पारस पीपल वृक्ष नाम है, इसका पारस पीपल वृक्ष बोलते हैं इसे। ये पीपल का वृक्ष है, इसका नाम है पारस पीपल। ये सब पहले नारद वन के नाम से जाना जाता था, अब ये नारद कुंड के नाम से जाना जाता है और नारद तपो स्थल भी बोलते हैं इसी स्थान को। तो आपको ये संपूर्ण वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपने दर्शन नहीं करे होंगे नारद तपो स्थली के, जो हमारी वीडियो के माध्यम से दर्शन प्राप्त हुए। आप संपूर्ण वृक्ष के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नारद कुंड के भी दर्शन कराएंगे, जहाँ पर गुरु दीक्षा दी थी नारद जी ने ध्रुव को। तो यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पर राम भक्त हनुमान जी के भी दर्शन प्राप्त होते हैं हमें, और राम भक्त हनुमान जी की बगल में शनि महाराज जी की भी प्रतिमा बनी हुई है, शनिदेव महाराज भी यहाँ विराजमान है। श्री राधे राधे, जय शनि महाराज। और हम आपको लेकर चलते हैं नारद कुंड के दर्शन कराते हैं आपको। तो ये नारद कुंड है, यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य बन गया है, यहाँ पर निर्माण हुआ है नया। तो कोई ये मंदिर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर की मान्यता है कि यहाँ पर नारद जी आज भी स्नान करते हैं और यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं नारद जी। तो ये तो कोई यहाँ पर सदा नारद जी यहाँ पर कीर्तन करते हैं और यहाँ पर कीर्तन चलता रहता है। यहाँ पर जो संत हैं यहाँ पर वे कीर्तन करते हैं और नारद जी भी यहाँ पूजा करते हैं। श्री राधे राधे। और आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। श्री राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्रीमन नारायण।